जिना ऑफ पाकिस्तान के मुसन्निफ प्रोफेसर स्टैनले लिखते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख का धारा बदल देते हैं। मोहम्मद अली जिना एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बैक वक्त तीनों कारनामे कर दिखाए। बहैसियत कानूनदान, सियासतदान और बतौर तहरीके आज़ादी के सिपाही वजीर मेंशन और कायदे आज़म म्यूजियम में मौजूद कायदे आज़म की यादगारें हमारा कीमती असासा हैं। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम जहांबीन में मैं हूं फैसल अली खान और आज का प्रोग्राम जो है बहुत ही स्पेशल है। 1876 25 दिसंबर का जब सूरज तुलू होता है तो अपने साथ एक ऐसे शख्सियत की जन्म की नवीद लेकर आता है जो कोई और नहीं, ग्रेट कायद, फाउंडर ऑफ द नेशन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना। और वज़ीर मेंशन ये वो जगह है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और 25 दिसंबर यानी कि कुछ दिनों बाद आने वाली है, तो आपने 25 दिसंबर बहुत जोश व खरोश से मनाना है क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का यौम पैदाइश का दिन है और वो भी 148वां। तो अपने बच्चों को कायदे आज़म की मज़ार पर लेकर जाएँ, आप यहाँ पर लेकर आएँ और यहाँ पर जब लेकर आएंगे तो आपको वो नवादरात देखने को मिलेंगे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की ज़ेरे इस्तेमाल रहे। तो आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं वज़ीर मेंशन में हूँ और आपको एक बहुत ही मैंने ख़ास चीज़ दिखानी है और वो है ये आर्च। और ये जो दीवार है जो आप देख रहे हैं, ये 160 साल पुराना वज़ीर मेंशन उसकी ये आर्च है और ये जुपिटर पत्थर जो है उस पत्थर से बनी हुई है। अब आप अगर तलाश करें इस आजकल के दौर में तो ऐसा तो आपको नज़र नहीं आएगा। इस तरह की आपको जो है ना रेप्लिका ज़रूर नज़र आ जाएगी, इस तरह की जो है ना इस अंदाज में ऐसे आर्च आपको मुख्तलिफ नज़र आ जाएंगे, लेकिन ये ख़ास जुपिटर पत्थर से जिसमें चूना, दाल और पत्थर वगैरह मिला के जुपिटर ख़ास तौर पर, तो ये आर्च जो है बनाई गई है 160 साल पुरानी वज़ीर मेंशन की। तो ये आपने देख लिया, अब आपको लेके चलते हैं हम ऊपर और आपको दिखाते हैं वो चीज़ें जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल की चीज़ें। अच्छा जी, मैं जिस जगह इस वक्त मौजूद हूँ ये है मेहमान खाना और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के जो वालिद थे जिना पूंजा, वो यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ जो मीटिंग्स होती थी वो यहाँ पे होती थी, मेहमान हजरात को यहाँ बिठाया जाता था। तो ये वो ख़ास जगह है और यहाँ पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो है ना ख़ुद बता रही हैं कि क्या कायदे आज़म की पर्सनैलिटी थी और किन किन लोगों के साथ, ताजरों के साथ। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कोयटा वो वाली तस्वीर है जहाँ पे वो तस्वीर अगर आप पीछे देखें तो जहाँ पे 2 लाख रुपए जो है उसमें डोनेशन वगैरह जो है वो एक ताजर कायदे आज़म को पेश कर रहे हैं। और ये सोफ़े 140 साल पुराने सोफ़े हैं। ये कारपेट जो है, क्योंकि मैं इस पर चलूँगा नहीं, ये एक खूबसूरत सा एक अंदाज़ भी है और ये वही लकड़ी है कि जो अंदाज़ वही था पुराना और उसको जो है प्रिजर्व किया गया है ख़ास तौर पर। और ये हमारा विरसा है, तो विरसे का बहुत ख्याल रखा गया है यहाँ पे। अच्छा, जिस ये एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये एरिया, ये ख़ास तौर पर आपको जो पियानो टेबल नज़र आ रही है, क्या खूबसूरत लकड़ी का काम किया गया है इस पर। और ये वो चेयर है, ये वो कारपेट है जो कायदे आज़म जैसे हम जो कहते हैं ना, कायदे आज़म का जो फरमान है कि ये काम काम काम, दिन रात करें काम। तो वो दिन रात जो है वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए सोचना और इस मुल्क के लिए काम करना, वो कायदे आज़म की पर्सनैलिटी और यहाँ बैठ के सोचना और काम करना। और ख़ास तौर पर ये इस चेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जब कायदे आज़म फर्स्ट गवर्नर जनरल बने उस वक्त जो है ये इस चेयर पे बैठ के मीटिंग चेयर्स करते थे। वो जो चेयर मीटिंग्स होती थी वो इस कुर्सी पे बैठ के वो किया करते थे। तो इसकी एक अफादियत है, इसकी एक खूबसूरती है और इसको उसी हालत में रखा गया है। और ये 140 साल पुरानी तो ये चीज़ है, ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो कायदे आज़म क्योंकि पेशे के हिसाब से वो वकील थे, तो ये उनकी तमाम लॉ की जो किताबें हैं सीधे हाथ पे भी और उल्टे हाथ पे भी ये पूरी हैं, तो ये आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अच्छा जी, इस कमरे की बहुत ख़ासियत है क्योंकि ये कमरा जो है कायदे आज़म की वालदा जो है वो यहाँ होती थी और कायदे आज़म की जाए पैदाइश से पहले। और ये 165 साल पुराना जो है ना ये फर्नीचर है, ये बेड है और अगर ये देखा जाए तो ये खूबसूरत नुमा और ये केन के जो सोफ़े हैं जहाँ पर ये 3 सीटर्स हैं,
यहाँ पे 2 सीटर्स हैं और ये ड्रेसिंग टेबल आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। ये ड्रेसिंग टेबल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में, उनकी बल्कि वालदा के इस्तेमाल में, उनके वालिद के इस्तेमाल में यकीनन ये बेडरूम जो है वो ये होता होगा। वज़ीर मेंशन का ये दूसरी मंजिल है और दूसरी मंजिल पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कुरान शरीफ, और जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तिलावत करते थे इस कुरान शरीफ में। और क्या खूबसूरत अंदाज जी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ के बाद हम इधर आते हैं कि जो मुस्लिम मारवाड़ी सिलवात जमात जो थी, उन्होंने एक ये क्लॉक टावर जो है ये कायद-ए-आज़म को बतौर सुवेनियर तोहफे में दिया था। फिर ये छड़ी है, फिर ये वेस्ट कोट है। अच्छा, इसके बाद फिर अगर हम देखें ये ओवर कोट हम जिसे कहें वो है। फिर ये जब आप बैरिस्टर थे तो आपके इस्तेमाल की जो है ये कोट वगैरह और वेस्ट कोट और आपकी जो है ट्राउज़र जिसे कहें पतलून, वो आपके ज़रिए इस्तेमाल रही। इसमें बाकायदा जो है गैलिस वगैरह जो है गैलिस डाली जाती थी। और कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो सूट पहने तो उसमें हसीन व जमील, शेरवानी पहने उसमें हसीन व जमील, मतलब उनका जो भी वो ड्रेसिंग करते थे मतलब उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से थी। कि ये एक बैग भी है जिस पे MAJ लिखा हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना, और जो कि कायद-ए-आज़म का स्कूल बैग है। इंसान का जो पहनावा होता है वो उसकी शख्सियत का आईना होता है। और ख़ास तौर पर मैं जब ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे चूड़ीदार पजामा और ये कुर्ते जो हैं ये ख़ास तौर पर पेरिस से सिल कर आते थे उस वक्त के टॉप डिज़ाइनर जो कि थे राउड्स एंड ब्राउज। अच्छा, कायद-ए-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हमने दिखानी है, जैसे रोल ऑन स्टैंड है, ठीक है। अच्छा, ये है एक आँख का चश्मा जो है, आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा कायद-ए-आज़म एक आँख का चश्मा जो है वो लगाते थे, तो जिसको मोनोकल आई ग्लास कहते हैं, वो थी। एस्ट्रे है। अच्छा जी, टर्टल बोन ऑप्टिकल फ्रेम एंड लेदर केस है, ये देखें ये रखा हुआ है यहाँ पे, और उसमें चश्मा भी देखें वो नजर आ रहा है मुझे रखा। पाइप रखा हुआ है आपके इस्तेमाल का। फैंसी चाइना जग रखा हुआ है, आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, फैंसी ब्रास की जो इंक पॉट है, जैसे जो है ना कलम दवात जिसे कहते हैं, वो रखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अच्छा ये है सिल्वर की एंड लॉक प्रेजेंटेड टू कायद-ए-आज़म बाय द बेंगल ऑयल मिल्स। अच्छा जी, ये 1948 में बंगाल ऑयल मिल के इफ्तिताह के मौके पर कायद-ए-आज़म को जो है ये चाबी और ये ताला दिया गया था। आप अंदाज़ा लगाएं। और ये खूबसूरत जो है जी शीशे का कलमदान ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं बताना बड़ा ज़रूरी है। टेबल वॉच है कि जब रात रात दिन दिन जब वो काम करें तो उनको वक्त का अंदाज़ा हो, क्योंकि कायद-ए-आज़म के बारे में कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म वक्त के इतने पाबंद थे कि अगर कहीं भी पहुंचना हो कायद-ए-आज़म 1 मिनट पहले वहां पहुंच जाते थे, और जैसे ही वो वक्त होता था कायद-ए-आज़म उस हॉल में या उस मीटिंग में दाखिल हो जाते थे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें बड़ी अहम है, जैसे कि यहाँ पे कायद-ए-आज़म की नोटबुक है। अब उसमें कायद-ए-आज़म की यकीनन तहरीरें भी हैं और आपकी हैंड राइटिंग भी हमने देखी है, क्या खूबसूरत लिखते थे। ख़ास तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ये बैज जो है, तो ये खासियत है वज़ीर मेंशन की, ये पाकिस्तान में ये कहीं नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे रखा है। तो जब भी आप वज़ीर मेंशन आएँ देखने के लिए कायद-ए-आज़म की नवादरात जो हैं, इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इसको आके ज़रूर देखें। अच्छा, अब हम आ गए हैं वज़ीर मेंशन के बाद कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम, जो कि कायद-ए-आज़म की अपनी रिहाइश गाह थी पहले, जो बाद में अब जो है कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम का नाम इसको दे दिया गया है। 10,240 स्क्वायर यार्ड पर 1943 में कायद-ए-आज़म ने ये जगह परचेज़ की 1,15,000 रुपये में। तो यहाँ पर आप आइए और हम भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कायद-ए-आज़म की फैमिली यहाँ कैसे रहती थी। यहाँ बेडरूम्स, यहाँ डाइनिंग रूम, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम्स, यहाँ पे उनके और भी जितनी नवादरात हैं, बैठने की जगहें, वो सब आपको दिखाते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ एंट्री फ्री है। फैमिली के साथ आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ। फ़िलहाल आपको हम दिखाते हैं चल के। अच्छा जी, ये है वो
स्टडी रूम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम वो चीज़ें हैं, ये कुर्सियाँ, ये टेबल्स और ये तमाम जितना भी फर्नीचर है आप ये देख रहे हैं, सोफ़ाज़ और आपके ज़ेर इस्तेमाल जो टेबल थी वो तमाम यहाँ पे मौजूद है और ये बिल्कुल उसी हालत में है। ये वो चेयर है जहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है स्टडी किया करते थे, यानी कि बैठा करते थे। और यहाँ पे ये बोल उसी ज़माने का, ये सोवेनियर, वहाँ छड़ियाँ और ये यकीनन ये जो इस तरह का, ये हम क्या कहेंगे इसको, सेफ कहेंगे यकीनन, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये ड्रॉ वगैरह और ये खूबसूरत सा एक लकड़ी का, अरे वाह ज़बरदस्त, अरे वाह। अच्छा, यहाँ जितना जो फर्नीचर जो है ना, ये लकड़ी ख़ास तौर पर जो है ये बॉम्बे से आई थी। अगर आपको मैं दिखाऊं, ये खोल के ये अलमारियाँ, इसमें ड्रॉज हैं, तो ये शेल्फ जो हैं इस तरह की लकड़ी और ये देखिए, ये शील्ड भी है एक खूबसूरत सी। अच्छा, ये किसी का नाम भी लिखा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है इसमें शील्ड में। यकीनन ये एक सोवेनियर में यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम जो कि कराची में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। और आप देखें स्टूल, आपका ये जो है साइड टेबल जो है किस तरह की होती थी, ये यहाँ के देखें रखी हुई। ये अच्छा, ये जो एरिया है ये है पेंट्री एरिया कि जहाँ पर कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना जो है उनके यहाँ पर ज़ेर इस्तेमाल जो है वो क्रॉकरी भी यहाँ पे रखी हुई थी, चमचे, प्लेटें और बहुत सारी चीज़ें। ये यहाँ पर हाथ धोने की जगह है ये, ठीक है। और ये पानी का वो है जहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर आने के बाद जो है वो ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दौर कितना खूबसूरत दौर होगा कि जब यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मेहमान आते होंगे और ख़ास मेहमान आते होंगे और यहाँ पर बैठते होंगे। पेंट्री एरिया में खाने की तरफ हम लेके चलते हैं आपको, जो डाइनिंग रूम है उस तरफ फर्नीचर आपको दिखा रहे हैं और साथ साथ आपको वो क्रॉकरी भी दिखाते हैं कि जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रही। अच्छा जी, मैं अब आ गया हूँ ये डाइनिंग एरिया में। ये डाइनिंग टेबल रखी हुई है और ये 3 पीसेस की है जो कि चिन्योटी स्टाइल की है और वॉलनट जो है उस लकड़ी का जो है ये बना हुआ है। और ख़ास बात ये है कि ये 12 कुर्सियों पे मुश्तमिल है ये डाइनिंग टेबल और 3 पीसेस में 1, 2 और 3। और इस अगर टेबल पे अगर आप देखें, ख़ास तौर पर जो कुर्सियों पे अगर आप देखें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन थी शीरी जिन्ना, उन्होंने बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि उन्होंने कायद-ए-आज़म को ये गिफ्ट किया था। यहाँ पे शीरी और जे लिखा हुआ है, SJ लिखा हुआ है। तो ये हर कुर्सी पे ऊपर मेंशन है। ये एक खूबसूरत सा तवील सी ये डाइनिंग एरिया कि जहाँ पर मेहमानाने गिरामी बैठते होंगे और यकीनन कायद-ए-आज़म यहाँ बैठ के जो है जिसे कहते हैं सरपरस्त, जो ख़ानदान का या घर का सरपरस्त होता है, तो वो यहाँ बैठता होगा। यहाँ सिस्टर बैठती होंगी या और करीबी रिश्तेदार या मेहमान आके बैठते होंगे। तो ये डाइनिंग एरिया है जो कि बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में, और ये टेबल्स यहाँ पे साइड टेबल्स नज़र आ रही हैं, वहाँ शोकेस नज़र आ रहा है, इधर आपको ये आईना नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ अलमारी है, ड्रॉ वगैरह, ये तमाम। अच्छा, ख़ास बात ये आपको बताएं कि ये जिस घर में हम मौजूद हैं ये फातिमा जिन्ना के इस्तेमाल में था और कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद। तो अभी ये राइट पे जो है ये पहला कमरा जो नज़र आता है मुझे, ये बेडरूम है फातिमा जिन्ना का। 1948 में जब कायद-ए-आज़म का इंतकाल हुआ उसके बाद से ये ज़ेर इस्तेमाल रहा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए। अच्छा जी, मैं अब जिस रूम में आपको लेकर आ गया हूँ ये है जी कायद-ए-आज़म का बेडरूम। और इस बेडरूम में ये चेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे कुरान शरीफ भी रखा है, यहाँ पे लॉ की बुक्स भी रखी हैं, यहाँ पे साइड टेबल्स भी हैं, यहाँ पे वो बॉक्स भी है जिसे हम क्या कहते हैं संदूक कहेंगे, ठीक है, या ट्रंक कहेंगे। तो ये खूबसूरत सा इस पर कारीगरी हुई हुई है और यकीनन ये आज के दौर में तो क्या ये कीमत होगी इसकी, लेकिन ये एक विरसा है। और ख़ासतौर पर ये बेड की तरफ अगर हम आते हैं वहाँ पर टेलीफोन भी रखा है, कायद-ए-आज़म की बैठने के लिए ईजी चेयर भी रखी हुई है, एस्ट्रे रखा हुआ है, लैंप है। टेलीफोन के साथ साथ अगर इस साइड टेबल पे देखें
तो रतन बाई जो कायद आज़म की वाइफ थी उनकी तस्वीर रखी है। तो ये है अहवाल कायद आज़म के इस बेडरूम का। अच्छा, ये जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो घर है, इसमें कायद आज़म का बेडरूम और बेडरूम के साथ ही ये ड्रेसिंग रूम है। ये ड्रेसिंग टेबल रखी हुई है और ये आप देख सकते हैं कायद आज़म के शूज़ रखे हुए हैं। ये शू रैक रखा हुआ है जिस पर जूते रखे हैं। ये फर्मा है जो कि जूतों को डिसाइज़ नहीं करते ताकि बिल्कुल एक्चुअल उसका शेप जो है वैसी कैसी रहे। यहाँ कायद आज़म की इस्तेमाल की जो ड्रेसिंग रूम में अलमारी है वो भी यहाँ मौजूद है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है आपको हम दिखा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हमें नाम दिया, पहचान दिया, पाकिस्तान दिया। जी हाँ, आज हमने कोशिश की आपको कि कायद आज़म की बर्थडे जो कि आने वाली है उस हवाले से आपको कायद आज़म की नवादरात और वो जगहें दिखाएं आपको जो कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल रहे। ARY न्यूज़ पे आप देख रहे हैं जहांबीन, और मुझे दीजिए आप इजाज़त। जहांबीन@ARYnews.tv फेसबुक पे हमारा पेज। अपना बेहद रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। पाकिस्तान जिंदाबाद।